Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Bridges, which is written by Robert Frost, was a great American poet. So student, this is the fourth video on this particular poem Bridges. इस poem में आपको पता चल गया कि poet क्या बात कर रहे हैं. इसमें bridges जो है टाइटल, उसका मीनिंग है पेड़. ब्रिजेस के पेड़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये पेड़ रहते हैं, और इन पे जो है आइस स्टॉर्म आया, उसकी वजह से ये पेड़ झुक गए हैं. और यहाँ थोड़ा सा जो पोएट है वो कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अपने थॉट को चेंज करते हुए नज़र आएंगे आपको पोएम में. तो यहाँ ये लाइफ की फ़िलॉसफी, रियलिटी पे भी बात करेंगे. तो स्टार्टिंग के स्टेंजा में इन्होंने ये बताया था कि जो ब्रिजेस के पेड़ हैं वो बिल्कुल झुक गए नीचे आइस स्टॉर्म की वजह से, बर्फ़ उनके ऊपर जम गई उसकी वजह से. पर फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये शायद इस वजह से झुक गए क्योंकि इन पे कुछ गांव के बच्चे जो हैं जिनके पास और कोई गेम नहीं है, बेसबॉल वगैरह खेलने के लिए वो टाउन में नहीं जा सकते हैं, तो वो जब अपनी गायों को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए आते हैं तो वो शायद इनके पेड़ों पर जो है टहनियों पर झूलते हैं, उसकी वजह से ये झुक गए हैं. ये पेड़ हो सकता है कि उनके किसी फोर फादर्स ने या फादर्स ने लगाए हों और उन्होंने हर एक पेड़ को झुका दिया है. ठीक है, बिल्कुल नीचे तक झुका दिया है, और ये पेड़ ऐसी कंडीशन में है कि खुद से कभी सीधे भी नहीं हो सकते. तो ये कुछ जो है स्टार्टिंग के स्टेंजा में ये सब ये बता रहे हैं हमें. फिर ये बोल रहे हैं, कल हमने जैसे इसका जो थर्ड वीडियो देखा था, आपने देखा होगा, उसमें क्या था, ये कह रहे हैं कि ये जो लड़के हैं ये इतने परफेक्ट हो गए हैं, जो इन पे झूलते हैं लड़के, वो इतने परफेक्ट हो गए, वो उन्होंने एकदम अच्छी तरह से वो सब सीख लिया है, कैसे पेड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है, कैसे उतरते हैं धीरे धीरे. मतलब इन्होंने एक तरह से लाइफ का बैलेंस बनाना सीख लिया है. तो इनडायरेक्टली पोएट हमें बोलना चाह रहा है कि लाइफ का बैलेंस अगर बनाना सीखना है तो कोई इनसे सीखे. ठीक है, अब आज वो क्या बात करेंगे. ही ऑलवेज kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you use to fill a cup up to the brim and even above the brim. Then he flung outward, feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. So I was once myself a swinger of bridges, and so I dream of going back to be. यहाँ वो बोल रहा है he always kept his poise. जो बच्चे हैं उनके लिए आया है ही, और हिज पॉइज मतलब अपनी लाइफ का बैलेंस बनाना उन्होंने सीख लिया है. ठीक है, पॉइज मतलब बैलेंस बनाना. ही ऑलवेज केप्ट, वो जब पेड़ पे चढ़ते हैं, ठीक है, जब वो झूलते हैं तो वो अपना बैलेंस बना के रखते हैं. ठीक है, ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज टू द टॉप ब्रांचेस. टॉप ब्रांचेस, वो ऊपर की जब ब्रांचेस पे चढ़ते हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस बना के चढ़ते हैं. उनको बैलेंस बनाना आ गया है कि कैसे ऊपर चढ़ना है, कैसे नीचे की ओर उतरना है. कहने का मतलब उनको लाइफ में बैलेंस बनाना आ गया. ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज, वो अपना बैलेंस बना के चलते हैं टू द टॉप ब्रांचेस, जब वो ऊपर की ब्रांचेस पे चढ़ते हैं. ठीक है, गिरने का उनको रिस्क नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीख लिया. अब वो गिरेंगे नहीं, अब वो आराम से उस पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और वहाँ से उतर सकते हैं. क्लाइंबिंग केयरफुली, वो चढ़ते हैं बिल्कुल केयरफुली. विद द सेम पेन्स, वो उसी पेन के साथ. यू यूज टू फिल अ कप, फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबाउ द ब्रिम. एक कोई कप है, कप में अगर आप चाय, कॉफ़ी, पानी कुछ भी भरते हो, उसके ब्रिम मतलब किनारे तक भरोगे, और इवन अबव द ब्रिम, तो आपको एक डर रहेगा, यार पता नहीं गिर जाएगा. तो आप बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से उसमें चाय, कॉफ़ी, पानी जो भी उस कप में भरते हो. तो ये कह रहा है कि वो बच्चे भी, उनको भी दिमाग में वही पेन रहता है. विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबाउ द ब्रिम. ठीक है, मतलब ये जो बच्चे हैं ये भी उतने ही कॉन्शियस रहते हैं जब हम किसी कप में चाय, कॉफ़ी, पानी कुछ भरते हैं और हमें लगता है कि अब किनारा आ गया, बस इतना ही भरना है, या कई बार हम अप टू द ब्रिम भी भर देते हैं, किनारे से ऊपर भी भर देते हैं. तो किनारे से ऊपर भरेंगे तो गिर जाएंगे, और किनारे तक भरेंगे तो ठीक है, किनारे से ऊपर भरते ही गिर जाएंगे. तो इनको भी, बच्चों को यही डर रहता है जब वो ऊपर चढ़ते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि हम लोग का बैलेंस बिगड़ गया तो हम गिर भी सकते हैं, और अगर बैलेंस बन गया तो हम अच्छे से चढ़ जाएंगे. तो वही बात हो गई. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है ये कि जैसे हम कप में चाय, कॉफ़ी, पानी कुछ भरेंगे, डर बना रहेगा, वैसा ही बच्चों को डर बना रहता है. देन ही फ्लंग आउटवर्ड, फीट फर्स्ट विद अ स्विश, और जब उनको नीचे उतरना होता है, देन ही फ्लंग आउटवर्ड, जब उनको नीचे उतरना होता है
तो वो कैसे उतरते हैं? फीट फर्स्ट। तो सबसे पहले अपना पैर निकालते हैं। सपोज़ वो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पहले एक पैर आगे निकालेंगे विद अ स्विश, एक स्विश के साथ, ठीक है, एक स्विश के साथ ऐसे पैर आगे निकालेंगे एक, ठीक है। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, और फिर खुद को हवा की ओर क्या करेंगे? किकिंग हिज वे डाउन, नीचे की ओर किक करेंगे। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर, है ना, हवा से होते हुए खुद को नीचे की ओर किक करेंगे टू द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर, ताकि वो नीचे आराम से पहुंच जाए। कहने का मतलब वो जब बच्चे ऊपर अपने टॉप ब्रांचेस पे चढ़ गए तो चढ़ते हुए उनको वही बैलेंस बना के रखना पड़ता है जो हम किसी कप में चाय कॉफ़ी पानी कुछ बढ़ते हैं किनारे तक या किनारे से ऊपर भी जा सकता है, तो हम कितने कॉन्शियस में रहना पड़ता है। तो सेम वो कॉन्शियस लेवल जो है इन बच्चों के पास आ गया और वो उसी कॉन्शियस लेवल में अपने टॉप ब्रांचेस पे चढ़ते हैं। और जब वो उतरते हैं तो भी वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, वो सबसे पहले एक पैर आगे करेंगे एक स्विश के साथ, है ना, लटकाता हुआ एक पैर आगे करेंगे। उसके बाद में वो खुद को धीरे धीरे हवा में लहराते हुए और नीचे की ओर लेकर जाएंगे, है ना, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड में एयर से थ्रू होते हुए वो खुद को किक करेंगे। सो आई वॉज वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ ब्रिंचेस। तो वो कह रहे हैं कि आई वॉज वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ ब्रिजेस, कि मैं भी जो है क्या था, स्विंगर ऑफ ब्रिजेस था, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब भी ऐसा हो जाऊँ। बट सो आई वॉज, मैं था, वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ ब्रिजेस, मैं भी लाइफ में ऐसा ही था पहले कि मैं भी लाइफ में बैलेंस बना के चलता था, मैं भी जो है स्विंगर था, झूलने वाला था पेड़ों को, ब्रिजेस के पेड़ों को। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और अब मैं वापस से जाना चाहता हूँ। आई ड्रीम, अब मैं ड्रीम लेता हूँ। ड्रीम लेने का मतलब अब वो जा नहीं सकता है, अब वो उस एज में नहीं है कि उन पेड़ों पर झूल सके, पर वो जाना चाहता है, वो उसका ड्रीम लेता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वो कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं उनको लाइफ का बिल्कुल बैलेंस बनाना आ गया, वो बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं जब पेड़ों पर चढ़ते हैं, वो उतने ही कॉन्शियस रहते हैं जितने कि हम किसी कप में चाय कॉफ़ी या पानी कुछ डालते हैं और हमें डर रहता है कि कहीं ये गिर नहीं जाए, ठीक है, ये किनारे से ऊपर तक नहीं बढ़ जाए या किनारे तक रहे, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि अप टू द ब्रिम एंड अबव द ब्रिम। सो हमें ये रहता है कि अप टू द ब्रिम या अबव द ब्रिम ही हमारा कॉफ़ी का जो मग है वो रहना चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि मैं भी कभी हुआ करता था स्विंगर ऑफ ब्रिजेस, मैं भी कभी ब्रिजेस पे झूलने वाला हुआ करता था। कहने का मतलब मुझे भी लाइफ का सारा बैलेंस बनाना आता था, सब कुछ मुझे पता था कि लाइफ में कैसे क्या करना है, ठीक है। मेरी लाइफ भी कभी सुलझी हुई हुआ करती थी। ये इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ भी कभी अच्छी और सुलझी हुई हुआ करती थी। और जो है डायरेक्ट वे में ये भी बोलना चाहते हैं कि मैंने भी बचपन में इन पेड़ों पर इन ग्वालों के जैसे खूब झूला है, और मैं भी सब तरह से ये सारे गेम सीख गया था, कैसे ऊपर चढ़ते हैं, कैसे नीचे उतरते हैं, मुझे भी सब कुछ पता चल गया था, मैंने भी अपना बैलेंस बनाना सीख लिया था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, इसीलिए मैं अब ये ड्रीम लेता हूँ कि काश मैं गोइंग बैक, पीछे जा पाता। इसमें दो मीनिंग है, एक तो वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कि काश मैं भी बचपन में जा पाता, और दूसरा वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं काश मैं भी उस टाइम पीरियड में जा पाता जब लाइफ में सब कुछ सुलझा हुआ था, क्योंकि अब ये एडल्ट लाइफ में है, अब ये इनकी लाइफ पूरी उलझ चुकी है, तो ये अपनी लाइफ में जाके वो सुलझी हुई लाइफ जीना चाहते हैं। ये अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उलझन वाली लाइफ है उससे दूर जाना चाहते हैं। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, मतलब ये कहना चाहते हैं मैं भी उस फ्री वाली और चाइल्डहुड वाली लाइफ में काश जा पाता। अब मैं तो सिर्फ उसका ड्रीम ले सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी उस एज में नहीं हूँ कि मैं पीछे चला जाऊँ। सो ये यहाँ पे अपने लाइफ की चाइल्डहुड मेमोरी को याद कर रहे हैं और अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहे हैं, और एक लाइफ की फ़िलॉसफी बता रहे हैं कि बचपन में हमें कोई टेंशन नहीं रहती है, हम हमारा लाइफ का बैलेंस अच्छे से बनाना जानते हैं, हमारे लिए गेम और ये जो भी हैं बिल्कुल हमें खुश कर देने वाले होते हैं। पर जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बड़े होते जाते हैं हम जो है एक चेन में बंध जाते हैं, मुश्किलों की चेन में बंध जाते हैं, और उससे हमें फ्रीडम चाहिए होती है, इसीलिए अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हैं। तो यहाँ सेम बात जो है पोएट बोलना चाह रहे हैं कि मैं भी कभी स्विंगर हुआ करता था ब्रिजेस पेड़ों का, और अब मैं सिर्फ सपने लेता हूँ पीछे जाने के, पर अब मेरा जाना इम्पॉसिबल है, मैं पीछे नहीं जा सकता। कहने का मतलब इस लाइफ को छोड़कर ये जो चेन है ये इतनी जल्दी खुलने वाली नहीं है मेरे जो मुश्किलों की, तो मैं पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ सपने ले सकता हूँ।
सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और कुछ लाइंस पे बात करेंगे। आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे, तो आप सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखें। अभी तक 4th वीडियो बने हैं, इस पे 4 वीडियोस बने हैं। नेक्स्ट हम 5th वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू।